सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के अभी अभी एक और बड़ी अपडेट आ रही है, और ये जो अपडेट है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आप देखिएगा, सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के खुशखबरी है। लास्ट मौका, सरकार का एक बड़ा फैसला आया है। अब क्या ये जो फाइनल फैसला है, और अब जॉब समझिए पक्की है। काउंसलिंग डेट को लेकर के बात निकल कर आ रही है, फाइनल लिस्ट आपका रेडी है। अब सरकारी नौकरी पक्की, ऐसे कई सारे बातें हैं जो निकल करके सामने आ रही हैं। आज मैं आपको डिटेल में सारी जानकारी देने वाला हूँ। चैनल में नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। झारखंड असिस्टेंट टीचर यानी कि सहायक आचार्य भर्ती 26,001 यानी कि 26,000 लिखा हुआ, 26,001 पद है ना, आपको पता होगा 26,001। क्लियर। तो आगे हम बात करते हैं भर्ती का जो पूरा बैकग्राउंड, अभी तक का सिचुएशन क्या क्या हुआ, अभी तक क्या होने वाला है इसको लेकर के। तो पता है आपको, यह भर्ती झारखंड का सबसे बड़ी भर्तियों में से एक है, यानी कि 26,000 पद। लंबे समय से प्रक्रिया चल रही थी, एग्जाम आपका हो गया है, रिजल्ट भी आपका आ गया है ना, बहुत सारे लोगों का आ चुका है, और एग्जाम तो सभी लोग का हुआ ही है ना। डीवी यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी हो चुका है बहुत से। अब फाइनल स्टेज यानी काउंसलिंग प्लस अपॉइंटमेंट लेटर की ओर आगे बढ़ चुका है। बहुत सारे लोग का मिल भी चुका है, बहुत सारे लोग का बाकी है, यानी अब भर्ती अब अपने लास्ट फेज में पहुंच गई। ये जो भर्ती आपका अब लास्ट स्टेज में पहुंच चुकी है। इस चीज़ से आप अंदाजा लगा सकते हो कि प्रक्रिया अब आपका अंतिम स्टेज में है और बहुत ही जल्द आपका कंप्लीट होने वाली है। काउंसलिंग शेड्यूल को लेकर के डिटेल में जानकारी निकल करके आ रही है कि काउंसलिंग की जो शुरुआत है आपका कब से, 4 मई 2026 से। ड्यूरेशन जो आपका कब 7 से 8 दिन का बोला जा रहा है ना, और सभी 24 जिलों का जो अलग अलग शेड्यूल जारी किया जाएगा ना, सभी जितने भी 24 जिले, सभी का अलग अलग शेड्यूल आपका जारी किया जाएगा। आगे बात करते हैं इम्पोर्टेंट मैसेज मतलब इम्पोर्टेंट जो आपका जरूर यहाँ पे ध्यान रखिए, हर कैंडिडेट को अलग डेट प्लस जिला दिया जाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट जिनको अलग डेट और जिला भी दिया जाएगा। आपको सिर्फ उसी दिन जाना है जो आपके लिए निर्धारित है। अगर किसी अगर मिस किया तो समस्या हो सकती है। अगर आप मिस करते हैं तो समस्या आप समझ लीजिए कि हो जाएगी, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे एक तरीके से दिक्कत आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर। चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि डिस्ट्रिक्ट वाइज आपका सिस्टम है वो कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि झारखंड में सभी जितने भी 24 जिले हैं उसमें काउंसलिंग होगी। उसके बाद एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखना चाहते तो दुमका में 5 मई को, रांची, धनबाद, गिरिडीह, देवघर और भी अलग अलग जिले में, समझ रहे, वो अलग अलग डेट पर आपको होंगे। क्लियर। यानी कि अगर आपका जो अलॉटमेंट हुआ है तो मतलब कि जहाँ आपका अलॉटमेंट हुआ है, समझ रहे, वहाँ पे आपको प्रक्रिया आगे बढ़ेंगे। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा डिस्ट्रिक्ट चेंज को लेकर के, समझ रहे, यानी जहाँ पे आपको दिया वहीं पे आपको जाना है। डिस्ट्रिक्ट चेंज आपको अलाउ किया जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं काउंसलिंग प्रोसेस जो है, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या प्रोसेस होगा, क्या क्या सिचुएशन। तो अब स्टेप 1 में आपका रिपोर्ट होगा, तय समय पर आपको पहुंचना होगा, समझ रहे। जो आपका निर्धारित टाइम दिया गया वो आपको 1 घंटे पहले, आपको 1 आवर पहले पहुंचना होगा, समझ रहे। लेट हुए तो एंट्री आपको दिक्कत हो सकती है। स्टेप 2 में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, यानी डीवी अगेन होगा, ठीक ना। पहले डीवी आपका हो चुका है, आप सभी जानते भी होंगे। जैसे पहले प्रक्रिया और वैसे सेम आपको देखने को मिलेगा, कुछ कुछ बदलाव होगा, है ना। लेकिन काउंसलिंग जो आपका फिर से उसमें वेरिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ होगी। स्टेप 3 में क्या होगा कि आप फॉर्म जो आपका सबमिशन होगा, फिर जो फॉर्म दिया गया है ना, उसे साफ सुथरा से आपको भरना होगा। अगर आप सही तरीके से नहीं भरेंगे, साफ सुथरा तरीके से नहीं भरेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। क्लियर। कोई भी गलती नहीं चाहिए। स्टेप 4 में आपका फाइनल अप्रूवल होगा। अधिकारी जो आपके डॉक्यूमेंट्स है उसको चेक करेंगे, है ना, जो भी अधिकारी है वो ये जो डॉक्यूमेंट्स है उसको चेक करेंगे, यानी कि यही सब हुआ, आगे भी भेज दिया जाएगा। क्लियर। आगे बात करते हैं जो आपका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, जो आपका ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारी चीज़ आप लोग अरेंज कर लीजिए। क्या क्या लगेगा देख लीजिए। एडमिट कार्ड हो गया आपका, स्कोर कार्ड हो गया, ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट है ना, BA 10th, जो भी चीज़ें आपकी है ना, ग्रेजुएशन BEd वगैरह जो भी है, सभी चीज़ों का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। क्लियर। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि EWS सर्टिफिकेट अगर आपका लागू होता है तो, ST/SC के हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका OBC के वो आप लगा दीजिएगा, क्योंकि इसी के आधार पर तो आपको आरक्षण दिया जाएगा। आप लगाएंगे ही नहीं तो फिर आरक्षण नहीं मिलेगा, आप जनरल कोटा में चले जाएंगे, ठीक ना। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो आपका आवासीय सर्टिफिकेट है उसको लगाना, आधार कार्ड जो है उसको, फिर आपका पासपोर्ट साइज फोटो होता है
वो आपके पास होना चाहिए। जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट है वो, फिर डीबी जो स्लिप है अगर मिला हो तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर कोई दिक्कत नहीं। आगे बात करते हैं। टिप, टिप मतलब एक्स्ट्रा 2-3 सेट जेरोक्स आपको जरूर ले जाना है, ठीक है ना। 2-3 सेट ले जाए ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। आगे बात करते हैं कट ऑफ वर्सेस सिलेक्शन का जो आपका प्रोसेस क्या होगा। अगर आपके बहुत मार्क्स है ना कट ऑफ से ज़्यादा, जो भी कैंडिडेट जिनका जो मार्क्स है आपका कट ऑफ से ज़्यादा है, सिलेक्शन की संभावना काफ़ी ज़्यादा है ना, बहुत ही ज़्यादा है। अगर थोड़ा कम होता है तो अभी भी आपको चांस खत्म नहीं हुआ है, समझ रहे। अगर बोल रहे हैं कि अब अगर थोड़ा कम है तो अभी भी आपको चांस खत्म नहीं हुआ, ये समझ लीजिए, ठीक ना। देखिए कैसे, क्योंकि सीट्स अभी भी खाली है। सेलेक्ट सेकेंड लिस्ट आपका आएगी, उसमें आपका प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। जिनका नाम नहीं आया है ना, जो भी कैंडिडेट जिनका नाम अभी तक नहीं आया उनके लिए है ना, बहुत सारे कैंडिडेट है जिनका कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है बट नाम नहीं आया है ना, तो घबराने की ज़रूरत नहीं, लिस्ट में नाम आ जाएगा। थोड़ा सा इंतजार करना है ना। डिपार्टमेंटल में आपको आवेदन दिए होंगे तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या होगा, नहीं दिए तो दे दीजिएगा, हालांकि दे दिए होंगे। इनका रिजल्ट अलग से हो सकता है पब्लिश किया जा सकता है ना अगले चरण में। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या डीबी लिस्ट को लेकर के जो अपडेट आ रही है कि यानी कुछ सब्जेक्ट में आपका सेकेंड डीबी लिस्ट आपका जारी हुई थी, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट अभी नहीं आया है ना। एक्सपेक्टेड जो आपका डेट बताई जा रही, देखिए जब तक आपका फाइनल नहीं होगा, जब तक आपका सिलेक्शन तब पूरा माना नहीं जाएगा, ठीक ना। बहुत जल्द उनका रिजल्ट जारी किया जाएगा, क्लियर। अपॉइंटमेंट लेटर को लेकर के बातें निकल कर के आ रही है, कब तक मिलेगा, क्या क्या होगा। फेज 1 में हम बात करें कि जिनका रिजल्ट दिसंबर 2025 में आया था उनको पहले अपॉइंटमेंट मिलेगा, ठीक ना। फेज 2 में जिनका काउंसलिंग अभी होगी उनको फिर मिलेगा, समझ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपका ज्वाइनिंग को लेकर के बातें निकल कर आ रही है। 15 से 20 जून 2026 आपका एक्सपेक्टेड बताई जा रही है। टाइम लाइन देखिए ये गड़बड़ भी हो सकता है ना, बट इतना जो बताया जा रहा है आप उसको भी ध्यान दें। प्रोसेस और आपका डेट है ना, काउंसलिंग स्टार्ट आपका 4 मई, काउंसलिंग एंड आपका 10 से 12 मई, फाइनल प्रोसेसिंग आपका मई के एंड में, क्लियर। तो ये आगे आगे बात करते हैं। ये था आपका पूरा अपॉइंटमेंट लेटर जो आपको 15 से 20 जून के बीच में बताए जा रहे हैं, क्लियर। इंपॉर्टेंट मैसेज आप सभी के लिए है ना। और जो क्या बोलते हैं, जो गलती आपको नहीं करना, मिस्टेक, ठीक है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फिलिंग, यानी कि जो आपका सॉरी रॉन्ग जो फॉर्म फिलअप, गलत तरीके से फॉर्म को फिलअप करेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा, है ना। डॉक्यूमेंट्स में आपका मिसमैच होगा तो भी आपका दिक्कत होगा, या तो डॉक्यूमेंट्स कुछ कमी है या तो मिसिंग है ना। डेट मतलब कि लेट हुए तो, मतलब लेट अगर पहुँचते तो है ना, गलत डिस्ट्रिक्ट में चले गए तो वहाँ पे भी आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं। इसमें कोई भी गलती आपको नहीं करना है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फाइनल जो स्ट्रैटेजी है आप सभी के लिए, अभी क्या करना चाहिए, अभी सभी को डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है और 2 से 3 फोटो कॉपी उसको सीट्स बना लीजिएगा। काउंसलिंग जो आपका डेट उसको चेक करना है। पहले आपका जो क्या बोलते हैं, पहले जो है ना आपका लोकेशन देख लेना, कहाँ पे क्या-क्या हुआ है, कहाँ पे दिया गया हमको, है ना। फाइनल एंड बिग कंक्लूजन कि काउंसलिंग जो आपका अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी कि फाइनल डेट में पहुँच चुका है। अपॉइंटमेंट आपका ऑलमोस्ट समझिए कंफर्म ही माना जा रहा है, अगर डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही रहा तो। जून तक जॉब मिलने की पूरी संभावना बताई जाए। देखिए क्या होता है, हालाँकि 2026 के जनवरी, फरवरी, मार्च तक ये मामला खत्म होने का बात था, बट अभी तक खत्म नहीं हुआ। हमें लगता है और 2-3 महीना खिंचा जाएगा। देखिए क्या होता है, बाकी बात आप अगर चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑथेंटिक जानकारी और सारी चीज़ों का अपडेट सबसे पहले दिया जाता है। क्लास यहाँ पे रेगुलर होते हैं, सुबह आपका 7 बजे से लेकर के रात्रि 11 बजे तक रेगुलर क्लासेस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।